नमस्कार, आप देख रहे हैं केडीएन। वीडियो को पूरा देखें एवं नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए आरंभ करते हैं। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। जी हाँ भाइयों बहनों, मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त सागर। पेश है हवा महल। हवा महल के आज के अंक में पद्मश्री केपी सक्सेना की कलम से निकली गुदगुदाने वाली कहानी गज फुट इंच। ये कहानी के पहले पात्र पोखरमल से। ये हैं टिल्लू के पिताजी। ऐसे तो हर बाप को अपना बेटा नालायक लगता है, पर इन्हें कुछ ज्यादा ही लगता है। माँ बेटा दोनों थोक में पेट देने लायक है। एक तो उल्लू का पट्टा है। और ये रहे साईं भगत, पोखरमल के बचपन के मित्र। और जैसा कि हर कहानी में होता है, आओ यार को रिश्तेदारी में बदल दे। ये भी यही चाहते हैं, यानी ये टिल्लू के ससुर बनने का सपना पाल बैठे हैं। अरे बिरादरी वाह वाह कर रही है कि छोकरा पोखर के पास है धाम का। और अब मिलिए टिल्लू की अम्मा से, बेटे के लिए देवी माँ। टिल्लू इनका लाडला, मगर पोखरमल के लिए साक्षात काली माँ। हद कर दे, जो समझ में आएगा कह लेगा। ऐसा बेवकूफ नहीं है मेरा टिल्लू। और हर प्रेम कहानी में जैसा कि एक नायिका होती है, मगर जब नायिका होती है तो प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए होती है नायिका की सहचरी, जो नायिका से पूर्व हमारे नायक को जांचेंगी परखेंगी। चाचा जी ने ना जाने क्या सोच करके उस आदि माना को पसंद कर लिया। और ये श्रीमान है बिना नाम के पात्र, कथा में नायक होने का भ्रम पाले हुए और दूसरों को भी भ्रम में डाले हुए। वैसे बताता चलूं कि ये है इस नाटक के निर्देशक भी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, कसम परमात्मा की, आपने जो मेरे बारे में राय कायम की है उसे मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। और कहानी आगे बढ़ रही है तो उसमें हुस्न ना हो तो कहानी कैसी। ये है कथा की नायिका जुगनी, टिल्लू के हृदय की नायिका जुगनी। मन का इतना सच्चापन, इतना भोला ऐसे निर्मलता, जुगनी ऐसे हीरे को खोकर पत्थरों से मोल नहीं कर सकती। और अब मिलिए कथा के नायक तेज चंद और टिल्लू से। कपड़े के जितने प्रकार हैं सब इनकी जुबान पर है, और किसमें कितना ढब है ये भी ये जानते हैं। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। और ये कहानी है इनके ढब के तलाश में लव के मिलने की। तो चलिए शुरू करते हैं गज फुट इंच। पेरिस में विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से रवाना है। ये क्या बात हुई हाथ जोड़कर? दोनों खबरें अलग अलग है। मैं ही एक रपाटे में पड़ गया। अरे ओ टिल्लू की अम्मा, आज कुछ चाय शाय मिलनी है या सब कुछ यूं ही है हाथ जोड़कर? जरा देर हुई और खान खाने लगे। आती हूँ, गैस भपभपा रही है। क्यों नहीं, अब भपकाएगी नहीं तो क्या लपटे छोड़ेगी? शुक्रवार के दिन ही गैस भगभगाती है। दुकान जो नहीं खोलनी है हाथ जोड़कर। पोखरमल, घर में नहीं चलेंगे पेरिस हाथ जोड़कर। टिल्लू की अम्मा, उसी एक कप की 2 कप बना देना। आ गए चाय चुनके टाइम पर। आजा भाई साइंदास, आजा तेरा इंतजार कर रहे थे। आजा बैठ। तेरे चिड़िया छाप लट्ठे की आरा आ गई साईं?
मुखमल, हाँ मेहरबानी करके बुरा ना मान और घर में जा। तेरे जगह अगर लट्ठे का थान पैदा हुआ होता हाँ। तो चुनाव में झूठ मूठ के वायदे लिखने के काम आ जाता। अरे जब देखो लट्ठा, मार्किंग, पापड़ी, रुपया, कुछ पता है देश कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है साईं, वहीं पे है जहाँ रामचंद्र जी छोड़ के गए थे। यहाँ ससुर सूंघने के लिए पेट्रोल मिल नहीं रहा है, फिर भला पूरा देश कैसे स्टार्ट हो जाएगा हाथ जोड़कर? पोखर, सुबह सुबह गुस्सा दिलाकर एतवार करा मत। धनाधन इस्तीफे पे इस्तीफा हो रहा है, अब तेरे कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। राम राम साहब। राम राम भाभी जी, पोखर से इस्तीफे की बात कर रहा हूँ। छोड़ो लाला, जिनकी नौकरी ही टेम्पररी है उनके इस्तीफों का क्या रोना? ये हुई ना बात। और अब जात है तो क्या, पर बात कभी कभी अक्ल की कहती है हाथ जोड़कर। वो सब तो ठीक है, पर मुल्क का क्या होगा? अरे झुमका गिरेगा। अरे साईं तू अपना लट्ठा बेच, और जिन्हें मुल्क बेचना है वो मुल्क बेच लेंगे। मेरा मतलब है जिन्हें मुल्क संभालना है संभाल लेंगे। पहले शपथ खाएंगे, फिर बचा लेंगे, फिर इस्तीफा उगल देंगे, फिर शपथ, फिर इस्तीफा, फिर शपथ, फिर इस्तीफा। नापता ही चला जा रहा। अरे काट दे इसे। भगवान ने चाहा तो इस दफे सब ठीक हो जाएगा। वैसे पावर में कौन है? मैं सोचता हूँ मैं आ जाऊं और फिर क्या? और फिर जरा टिल्लू की अम्मा को इस्तीफा दे दूं। क्या कहा? तुम मुझे इस्तीफा दोगे? मैं कोई 6 पार्टियां बदल कर आई हूँ क्या इस घर में? देख रहे हो लाला, बुढ़े का बुढ़ापन, मुझे इस्तीफा देंगे। बुढ़े ही देता इस्तीफा, जब अखबार ना पढ़ सके तो फोटो शोटो ही देख लिया कर हाथ जोड़कर। मैं कोई गिनती से आई हूँ यहाँ। 100 बारातियों की मौजूदगी में 34 बरस पहले 7 फेरे लेकर आई हूँ। अरे तभी तो क्या? तू नहीं समझेगा, तेरे दिमाग में पापड़ी भरी है। ए तू जा जा पहले पकौड़े तल ला। ये ले। ठीक है, मगर मेरे से ये पॉलिटिक्स मत छाड़ा करो। 4 लोग पेपर क्या पढ़ लिए, उचकने लगे। हो गया शुक्रवार का। और बताओ भाई साईं दास, कहाँ का सत्यानाश कराया तुमने? देखो कर, 3 दरवाजों की दुकान मेरी भी है, पर मैं गधों की बात का बुरा नहीं मानता। मैं मानता हूँ। छोड़िए सब बात। देख गर्मी आ गया, तेरा कॉटन वाला माल कब तक आ रहा है ये बता। वो सब छोड़, आज मैं जरा दूसरी बात निपटाने आया हूँ। हाँ टिल्लू कहाँ है? अंदर होगा कहीं, जाकर भाई देख रहा होगा। लड़का हो तो ऐसा, सारी बिरादरी वाह वाह कर रही है कि छोकरा पोखर के पास है ढौक का। एक हमारे हैं, ससुरे 3 साल से इंटर में खूंटा गाड़े बैठे हैं, कहते हैं कि समझ समझ कर पढ़ रहे हैं, जड़ें मजबूत कर रहे हैं। करने दे मजबूत, पढ़ तो रहा है हाथ जोड़कर। अरे हाथ जोड़कर नहीं, पैर पसार कर। अरे सनीमा में कोई ऋतिक रोशन है क्या? उसी का सुर पकड़ ली सब पकड़ उसने। दिन भर किरीस का गाना सुनता रहा। कौन सा? दिल ना दिया तो हाँ छोड़, मैं टिल्लू की बात कर रहा था। क्या सोचा? सोचना क्या है, छोकरा ठीक है, लाइन पर चल रहा है। अरे वो बात नहीं है, बात समझा कर कि धान किधर फट रहा है। तुम्हें कुछ शादी विवाह की फिक्र है? जो भी अभी इस उम्र में फिर से शादी किया। हम कहें भरंगा, मैं सोचे अरे क्या तेरा नहीं, टिल्लू के बारे में कह रहा हूँ। क्या सोचा है? तो सोचना क्या है, जुगनी से तय। मेरी जबान चिड़िया छाप लट्ठे जैसी पक्की समझ। जब जुगनी इतनी सी थी, मैं तो तभी से उसे अपनी बहू मान चुका हूँ। तेरी जुगनी बड़ी भली लड़की, अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब जुगनी बहू बन के इस घर में आवे। भगवान के कर्तव्य भी बड़े निराले हैं। फटीचरों के घर में अच्छी औलाद दे देता है हाथ छोड़ के। कमाल, मजाक का टाइम नहीं है। मजाक कर रहे हो? अरे यार मैं जुगनी की बात कर रहा था। जुगनी की बात कर रहा था, शादी ब्याह करना है कि नहीं? वो दोनों के कहीं मिलाएगा तू? हाँ मिला देंगे, तो कहीं मिलाएंगे। तो हराई पोखर कैसा है? ठीक है, तू जैसा ठीक समझ। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी जमाना जरा दूसरा है। तेरी मेरी बीत गई, लेकिन आजकल के चिलगोजे जरा दूसरे छिलके के हैं। 4 दिन पटी वापस में तो ठीक, और नहीं तो दूसरी तरफ मुंह मार के सीटी बजाने लगते हैं। क्या मतलब? बीवी ना हुई पॉलिशर का थान हो गई हाथ जोड़कर कि शेड पसंद नहीं आया। साईं, हम भी धर्म के हैं, बचपन से एक साथ आपस में कीपे मारते आए हैं। हम तो इतना जाने हैं भैया कि वाइफ जो होवे है ना, वो कटा हुआ कपड़ा होवे।
जो वापिस नहीं हो सकता। दिल पहचाना कर आदमी का दिल। अरे फिर ब्याह तेरा नहीं टिल्लू का होना। अरे नई छाप के छोकरे हैं, रंग की कोई गारंटी नहीं। वैसे अपना टिल्लू एकदम सनफुराज लड़का है, फिर भी देख परख लेना ठीक रहता है। मेरा मानना है कि जरा एक दो दफे जुगली से बोल चाले तो दोनों का मन का पता लग जाए कि अड़च क्या। देखो घर की मामला है, इतना बुरा मत। नहीं, बुरा भला कैसा, बात पूरे 1.25 मीटर खड़ी है। आ जाए जुगनी किसी दिन, टिल्लू की अम्मा का भी हृदय खुश हो जाएगा। भेज देना किसी दिन जुगनी को, जब टिल्लू घर पे हो। हाँ तो खर्च जरा कभी कभी हद भी खर्च कर लिया कर, इसमें साइड टैक्स नहीं पड़ता। अरे जवान लड़के लड़कियां माँ बाप के सामने चोचे लड़ाएंगे तो पता नहीं बाल में कहाँ से सफेदा लगा के बूढ़ा हो गया। अरे हर चीज का मौका माल होता है, होता है कि नहीं होता। अब मार्किन का ढेर कांच के शोकेस में नहीं सस्ता, वहाँ टेरेलीन रखी जाती है, टेरेलीन। अब मुझे दुकानदारी तेरे से ही तो सीखनी है, हाथ जोड़कर। अरे वो बात नहीं है, जवान दिलों का मामला है। उन ससुरों को हवा फूल खुशबू चाहिए। मेरा मतलब किसी पार्क सार्क में मिल बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर ले। 6 बजे के वक्त कहाँ निकलेगा? हराई पोखर के पास। हाँ, हराई पोखर के पास जुगनी को भेज दीजिए, मैं भी जुगनी को भेज देंगे और दोनों का बात वहीं निपट इतना ड्रामा किसी भकवे ने हमारे टाइम पे नहीं किया। शादी के 6 दिन के बाद जाकर पता लगा था कि टिल्लू की अम्मा किस भैंस का नाम है। मैं तो युगुंदरपन को टिल्लू से कहने से रहा। अलबत्ता उसकी अम्मा से जरूर समझा दूंगा कि टिल्लू को समझा दे। क्या हमारा जमाना लगा है साईंदास। माँ बाप पे ससुर यकीन नहीं रह गया। चाहे दुल्हन लफ्ज के हिज्जे 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 ना आते हो, पर पसंद खुद करेंगे हाथ जोड़कर। फिक्र ना कर साईं। ठीक है, मैं चलता हूँ। दोनों तरफ से रिपोर्ट आते ही तारीख निकलवा दे, है कि नहीं? भाभी जी चलता हूँ। राम राम सही लगा। राम राम राम। जुगनी को भेजना ना, मुद्दत हो गई है। ये खुशबू की क्या बात हो रही है? इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। अब तू खुशबू समझेगी। टिल्लू और जुगनी की बात छिड़ गया सारी। हाँ सच? कब का शगुन निकला? पता नहीं, कुत्ते रोने लगे। अभी सगन अगन नहीं, अभी जरा हवा फूल खुशबू पार शार होगा। सगन अगन बाद में। हाँ ठीक तो है, आज शाम को तुम और साईदास पार्क में बैठकर सारी बातें साफ करना। यही तो रोना है कि तू मायके से गगरे पतीले ले आई और अपना अकल वहीं छोड़ आई। अरे मैं अपनी और साईदास की नहीं, टिल्लू और जुगनी की बात कह रहा हूँ। सच में? ब्याह से पहले पार्क में बात करेंगे? तो कौन सा एंटरटेनमेंट टैक्स पड़ जाएगा? जवान जहाँ लड़के लड़की हैं आपस में बोल बतिया कर समझ बूझ लेंगे। मैं खुद नहीं चाहता कि बाद में टिल्लू का वही हाल हो जो आज मेरा हो रहा है। तुम अपनी बकबक बंद करो जी। मैं कहूँ क्या ये भला लगेगा कि 4 टीवी देखने वाले जो ये बैठे हुए हैं वो क्या कहेंगे? इन 4 देखने वालों के पास जैसे और कोई काम ही नहीं है। और देखे भी तो क्या है, दुकान का ग्राहक भी 10 थान निकलवा कर देखता है, तब कहीं 2 मीटर कपड़ा कटवाता है। टिल्लू को बुला रहे हैं, समझा लो, बताओ ज्ञान की बातें। लड़की पढ़ी लिखी है, छोकरा साला एकदम पोंगा है। मैं कहती हूँ आधा पीछा सोच लो। अरे सोच लिया, तेरी अकल से सोचता तो मैं खुद आज तक कमारा बैठा रहता। अबे टिल्लू, टिल्लू आया बाबूजी। सुन जल्दी। हिसाब मिला रहा था बाबूजी, 44 पैसे का घपला, मीटर भर का ढोल निकल गया। ठीक है। सुन देख, अब तू बड़ा हो गया, काम काज संभालने लगा है हाथ जोड़। हम चाहते हैं कि तेरा शादी ब्याह हो जाए, घर में बहू आ जाए। तेरा क्या ख्याल है? आप कहते हैं तो ख्याल ठीक ही होगा, पर बाबूजी कॉटन का सीजन है, कॉटन में बड़ा घप है। अबे मार गोली कॉटन को। मैं ब्याह की बात कर रहा हूँ, ब्याह की। ये काम जल्दी होना है, क्या समझा? बाबूजी सीजन निकल जाए तब कर दीजिएगा। सच कह रहा हूँ अम्मा, कॉटन में बड़ा ढब है। माँ बेटा दोनों थोक में बेचने लायक है, एकदम उल्लू का पट्टा है। मैं समझा देती हूँ। क्यों नहीं, अंधा अंधे को चौराहा पार कराएगा। क्या बात है, पहले 15-20 शादियाँ हो चुकी है इसकी। देख बेटा, तेरा रिश्ता तय हो रहा है, बात पक्की हो रही है तेरे ब्याह की, समझा? तो फिर मैं क्या करूँ? तू अपनी अम्मा के साथ हिंदुस्तान से बाहर होने चला जा। समझाने वाली
हम समझाते हैं। देख देख, सुन इधर। तूने साईं दास की छोकरी चुगनी को देखा है ना? साइकिल की छोकरी ना, साटन का सूट पहनती है, जापानी जॉर्जेट का दुपट्टा ओढ़ती है। आगे बोलो। तुझे पसंद है? हाँ बाबूजी, साटन में बड़ा ढब है, मीटर का 2 रुपए बनते हैं। अबे साटन की नहीं, मैं चुगनी की बात कर रहा हूँ। तुझे साईं दास की लड़की चुगनी पसंद है? पसंद होगी तो तुमसे कहेगा। और नहीं तो क्या पार्लियामेंट में कहने जाएगा? मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि हाथ जोड़कर। इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है? चल, एक मिनट में लग गया। अब आगे चल। आज शाम हराई पोखर के पास 6 बजे तुझे वहां पहुंचना है। आया कल के सेंटर में? बाबूजी, शाम में 6 बजे मुझे माल उठाने जाना है। माल लाने से सब सीजन खत्म हो जाएगा। रिश्ते की बात भी तो करनी है। जुगली के बाबूजी चाहते हैं तू एक बार उससे मिलकर उसे पसंद कर ले। अरे माँ, माल ना उठा तो सीजन ढब हो जाएगा। इसी सीजन में तो धर्म के 1.5 गुने मुनाफा हो जाते हैं। सुन लिया? अभी पिछले जुमे को पैदा हुआ और हमें ढब सिखा रहा है। अबे नामाकुल की औलाद, ये घर, ये दुकान, ये ढब तेरे पैदा होने से पहले मुझे मालूम है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि तू साईं दास की लड़की के सामने मेरी नाक जरूर कटवा देगा। सुन, माल यहीं पड़ा सड़ता रहेगा या मैं उठवा लूंगा, लेकिन तू जुगनी से मिलने शाम को 6 बजे जा रहा है तो जा रहा है। मैंने पक्का नाप दिया। बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं माल उठाऊंगा और जुगनी से मैं मिलाऊं, क्यों? मुंह में आता है, वक्त देते हो धंधा कपड़े का और जवान नेताओं की। चला जाएगा शाम को, हड़काओ मत। हड़काए मेरी चोट। क्या कोई मेरे पास का नहीं हो रहा है? ठीक है, चले जाएंगे। नहीं जाते तो क्या बिगड़ जाता? शादी वाली बात में नहीं होता। ठीक है, ठीक है। ये पजामा पहनकर बाबूजी, कैसी बात कर रहे हो? बगैर पजामा के बाहर जाया जाता है। अम्मा, क्या नमूना औलाद चली है हाथ जोड़कर। पतलून पहन बड़े बाप दादे पतलून पहनकर ही पैदा हुए थे। बाबूजी, पजामा पहन के लड़की कहीं में नहीं जाया था। आप गमछा लपेट के चले जाइए। ठीक है, चले जाएंगे पतलून पहन के। जाने कहाँ रखी है? सुन, तू जाकर उसके कहेगा क्या? जो समझ में आएगा कह लेगा। ऐसा बेवकूफ मेरा बेटा नहीं है। कैसा? मैं इसे तुमसे ज्यादा जानता हूँ। जब दुकान पर कॉलेज की लड़कियां आती हैं कपड़ा खरीदने तो मुंह चोंच कैसा बनाकर खीखी खीखी करता रहता है। हाँ, तो भोले भाले लड़के का तो जमाना ही नहीं है। ये नहीं देखते कि कैरेक्टर का कितना पक्का है। कैरेक्टर नहीं होता है, लफ्ज कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ जाकर उससे क्या बात कहेगा। इसमें कैरेक्टर नहीं बिगड़ रहा है, समझी? बोलता क्यों नहीं बे? बेफिक्र है, हम भी फिल्म देखते हैं, इतना घोचू थोड़े। जरा घुमा फिरा के शॉट में बता कि तू जाकर उससे बात क्या कहेगा। मैं समझा दूंगी सब। तुम क्या समझा दोगी जी? तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने किसी से पारिक में बात की है। रोमांस क्या होता है तुम्हारा बाप जानता था? सारे मजनू तो तुम्हारे खानदान में पैदा हुए। शर्म नहीं आती लड़के से ऐसी वैसी बातें करते हुए? ऐसी वैसी बात क्या है? और शर्म तो मुझे उस वक्त आएगी जब उस पढ़ी लिखी लड़की के सामने ये बकलोल साबित होंगे। मुंह देखिए जरा। तो ये चल लेंगे। जाने कहाँ रखे पतलून? कहने के चल लेंगे। ठहरिए, तो चक्किए मार, कोई बड़का तीर मारने नहीं जा रहे हैं। जरा ढंग से बात कीजिएगा। ये नहीं कि लंगूरों की तरह तुम उठाए खड़े हैं। उसके साथ मुझे सहेली भी होगी, क्या समझे? समझ गए। और बात किससे करनी? शादी किससे करनी है? जिससे भी हो जाए, माल तो डैमेज होना ही होना है। मैं कह देता हूँ, चीमन पर ना होने पाए। जरा ढंग से बात करना, हाथ जोड़कर। हाथ जोड़ के क्यों बात करेंगे? उसकी दुकान से हमारी दुकान में कम पड़ रहा था। हम तो आपको खाना हम चले जाएंगे ना। भाऊजी, एक बात पूछें। बकिए, जाना कहाँ है? लड़की कहाँ आएगी? सत्य स्थान पर। अंतिम क्रिया वहीं पर ठीक रहेगी। ठीक है, चले जाएंगे। बहुत अच्छा शगुन निकाल रहे हो बेटे का। बाप होकर बेटे की यही मंगल कामना तो रह गई। शर्म हाया तुमने है ही नहीं।
आप जरा अपना माउथ पीस बंद रखिए। मेरे हिस्से की सारी शर्म हया आपके लाडले के हिस्से में आ गई है। तुमको ये नहीं दिखता धंधे और दुकान में कैसा रहा हुआ है? कितना मासूम है मेरा टिल्लू। मैं कुर्बान जाऊं तुझ पर और तेरे कटपीस की मासूमियत पर। अभी तक फोन नहीं आया साईदास को फोन नहीं आया। ये देखो मैं जानता था। साईदास तेरे फोन का इंतजार कर रहे थे। अरे तू चिंता मत कर, सब समझा दिया है को। पहुंच जाएगा टाइम पे। उनसे कहो शगुन निकलवा लो। तुम चुप रहो जी। नहीं तुम बोलते रहो। अरे तारीख भी निकल जाएगी साईं, तू फिक्र ना कर। जरा चोंचे लड़ाने तो पड़ेगा। साईं दास को शादी की बड़ी जल्दी है, इधर छोकरा साला एकदम पोंगा। लड़की सियानी है, कब तक बाप के राशन कार्ड पर चढ़ी रहेगी? बेटी के बाप को होती है फिक्र, तुम क्या जानो? जाने कैसे नहीं, तुम्हारे बाप को तुम्हारी कितनी फिक्र थी क्या हम भूल गए हैं? अब तो हमारे बाबूजी की ड्यूटियों में पड़े रहे थे कि कहीं लड़का हाथ से निकल न जाए। शक्ल देखी है आईने में? उस शक्ल को कोस रही हो जिसे देखकर मोहल्ले भर की छोकरियां सोमवार का व्रत रखती। ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया। हरारी बुखारी में मिलने के लिए जा रहे हैं मिलने। क्या करे सब सीजन खत्म हो गया। तेरी मम्मी का प्यार नहीं करता कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तुम माँ के पोटे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। मेरी राय अभी मान जा और पार्टी बदल ले। अरे अपने बिरादरी कॉलोनी में एक से एक लड़के पड़े हुए हैं। बाबूजी से कहकर किसी और का कैश मेमो कटा, पजामा प्रसाद अब नहीं आने वाला। और चाचा जी भी ना जाने क्या सोच करके उस आदि मानव को पसंद कर लिया। ओहो बोलो, तू आपके पापा पर हो सकते हैं दुकान में फंस गई, इसलिए देर हो रही होगी। तेरे की ना समझदारी कोई कम से। अरे आज छुट्टी का दिन है। हाँ ये बात दूसरी है कि तेरे उस बेजुके के उसके बाबूजी ने बुधवार की रात को धोखे से किसी खान में लपेट दिया होगा। मैं इसलिए तुझे साथ ही लाई। देख तू अभी चली जा यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ के जा। ये कैसे होगा? चाचा जी कहाँ कर भेजे हैं, बच्ची का ख्याल रखना। अरे वही तो हूँ समझदार, तू क्या जाने कि तोते को कैसे चुराया जाता है। टाइम क्या हुआ? 6:30 बजे। बाबूजी क्या सोचेंगे, इतनी देर हो गई। बाबूजी क्या सोचेंगे? अरे इस लप झप में देर हो ही जाता है। सुन ना, क्या वो तुझे पहचानता है? तो कहीं ऐसा ना हो किसी और को जा करके अटेरी कार्ड का भाव समझा रहा हो। अरे ऐसी कह दिया, ये दिमाग से पतला है ना वो। देख बोलो, तू भगवान के लिए चुप रह। कैसे नहीं होगा तो मैं क्या डरती हूँ? लो शायद आ गया। चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की
बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। नमस्ते। नमस्ते। बड़ी देर से आया, अभी से ही हाल रहा ना, तो चल चुकी है आपसे घर गृहस्थी। जी गृहस्थी, अभी गृहस्थी बसी का है, लगता है अब बस जाएगी। चुप हो जाना, जरा सा मैं नर्वस हो जाती है। देख रही है बड़ा चार्मिंग। बुरा मत मानिएगा, हमारा रिश्ता ही मजाक का है। मैं इसकी सहेली जी हूँ। मेरी सहेली मुझसे कह रही थी कि आप जरा सा वैसे हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है। मेरा मतलब कि जैसा होता है तो वैसे ही है आप। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपने जो मेरे बारे में राय कायम की है ना, उसे मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। अरे मेरे राय से क्या होता है, राय तो अरे बोलो, अरे चुप हो जाना, चलो सब दोनों चुकाने नहीं जाती है। मैं कह रही थी कि मेरे राय से क्या होता है, साथ तो उम्र भर से नहीं बोलो। देख रहे हैं ना कैसे जल रही है एकदम। चल तो हम भी रहे, चलिए ना एक एक कॉफी हो हाँ जाए। चलिए चलिए चलिए। आप इतने अच्छे हैं, बिल्कुल हमारी जुगनी का तो भाग ही खुल गया। अच्छा, इनका नाम जुगनी है, बड़ा प्यारा नाम है, जुगनी। बन तो ऐसे रहे हैं जैसे जानते थोड़ा सा ही है। गुल्लो, तुम एकदम शांत रहे, समझी? देखिए, इसे धोखा हुआ है, अरे ऐसी बात। ऐसे खूबसूरत धोखे रोज रोज कहाँ होते? चलिए ना एक एक कॉफी हो जाए। हाँ चलिए चलिए, हाँ कॉफी पीकर उधर ही निकल जाएंगे और आप दोनों बैठ करके आटे दाल का भाग जोड़ते रहिएगा। आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं? अभी कुछ देर बैठेंगे, बातें करेंगे। अरे हम दोनों बैठ गए ना, इसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। देख रहे हैं ना जैसे तो पीस रही। गुल्लो, this is too much। तू जिसे समझकर बकबक कर रही है, ये वो नहीं है। देखिए, इसे माफ कर दीजिए। अरे माफी मुझे मेरी चूती, पहले को क्या था ये वो नहीं है। नहीं। अरे तो ये है कौन? कौन है बैठ गया? कौन है? आप हमें बाय द वे क्यों समझती हैं? अभी तो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, अचानक मीटर बदल लिया। देखिए भाई साहब, वो मेरे फियांसे यहाँ आने वाले थे और उन्हें आने में कुछ देर हो गई। ये बेवकूफ गलती से आपको समझ बैठी है। तो उनसे आपकी पहली मुलाकात है, जी। फिर भी वो इतनी लेट आ रहा है। होपलेस। होपलेस की क्या बात है, रिक्शा वाला ज्यादा पैसा मांग रहा था। आजकल तो कपड़े के बिजनेस से अच्छा तो रिक्शा है। देखिए मनीष, यही है। हाँ हाँ बताने की जरूरत नहीं, समझ गए। नमस्ते। नमस्ते। बाबूजी कह रहे थे कि आप भी आइएगा। हाँ? आपके और भाई साहब की हो गई। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। क्वेश्चन फॉर्म हियर प्लीज। फिर मिलेंगे ना? हाँ जरूर, हाँ मिलेंगे। बाय बाय। बाय। होपलेस। कहाँ जा रहे हैं? सुनिए ना। ओ लगता है आप दोनों में कुछ खटपट चल रहा है। हमारी अम्मा और बाबूजी में भी खटपट होता रहता है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आइए ना, बैठिए। बैठे। बैठिए। अरे बाप रे बाप, मेरा मेरी हवा पीजिए ना। अरे अपने नहीं, हमको पीजिए। मेरा मन ना बहुत घबरा रहा है, लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊं। कम से कम एक तुम देखने से तो बच जाऊं। ओ गॉड, पानी 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 हमारे पानी में क्या रुकिए। अरे पानी। देख गुल्लो, भगवान के लिए चुप हो जा। ज्यादा ड्रामा मत कर। कहीं उन्होंने बात इधर से उधर करती तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसा चल रहा चले दे, ज्यादा घसीट मत। अरे इतने प्यारे जीजा जी दिल लाइट लेकर ढूंढने से नहीं मिलेंगे। देख रही है बेचारे मेरा कितना ख्याल रख रहा है। अरे ते बाबूजी से ये सब झंझट में हमको मत फंसाइए। हाँ तो झंझट में फंसा 20 रुपया का ढप बन गया। पानी में रहा हो लीजिए पानी। यहाँ नहीं मिला, टावर चौक गए, वहाँ से लाए। इतना तकलीफ क्यों किए? जरा सा मेरा मन घबरा गया था। मैं कितना प्यारा बोतल हूँ, आजकल मिलता कहाँ है? हमारी जुगनी का भाग अच्छा था, जो मिल गया बहुत है। आपके वहाँ चले गए। बड़ी बढ़िया डबल नीट की पैंट पहने हुए थे। डबल नीट पैंट में आजकल बड़ा कम ढंग मिलता है। अरे वो पैंट उनकी नहीं थी, जिनकी थी ना उनको वापस करने गए हैं। लुंगी पहन के आते होंगे। अच्छा अच्छा। आप हमें घीस रही हैं। आप घिस भी जाते हैं। है, आज आप टाइम कैसे निकाल लिए? सुने हैं कि
बाबूजी ने कहा जाके पार्क में मिला, तो चला है लड़की देखने की बात जो थी। तो लड़की देख ली है, कैसी लगी आपको? तो इनको पहले से जानते हैं। ओह, इसका मतलब आपको अच्छी लगती है। तो कितनी अच्छी लगती है? जरा मीटर से कम नाप के बताइएगा तो। तो ऐसे बोलते हैं जैसे शीशी बोतल। अरे बहुत सुंदर है, अच्छी है। ओहो, इसका मतलब कि गोया आपको पसंद है। पसंद ना होती तो यहाँ आते हैं, माल छुड़ाने नहीं चल जाते हैं। मैं आपको कैसी लगी? बाबूजी ने इनसे बात करने को कहा, आपसे नहीं। अरे रुकिए, बैठिए आप बैठिए, मना के बैठिए। दूसरे नंबर पे आती अच्छी है। हम जा रहे हैं, बाय जुगनी। अरे रुकिए। नमस्ते। अच्छा ठीक है, जाइए, आपको घर पे काम होगा, बर्तन मांजना होगा। नहीं, लड़कियां हैं, लड़कियां तो चिलबिल्ली होती हैं। नहीं, तुम जरा दूसरे टाइप की हो, तुमको जानते नहीं हैं। आपको इससे पहले कभी मिलने की इच्छा नहीं हुई? शादी की तो बात अब चली, पहले क्या करते मिलते, लेकिन आज मिल के बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे क्या? जैसे साटन का पूरा थाना खुल गया। आप सच मत बोले। बोला मैंने खराब, बोले लोग तो खराब होते हैं ना। आज की भाषा में बोलापन खराब ही है, क्योंकि रवाज नहीं है कोई। अच्छा, मैंने सुना है आप घूमने के सिलसिले में मुंबई आते जाते रहते हैं, खूब मजा आता होगा आपको। मुंबई तो बड़ी अच्छी जगह है। हाँ, लेकिन ढब नहीं बनता, रहना खाना पीना उठना बैठना सब पैसा उसी में चलना। अरे नहीं, मैं ढब की नहीं, मैं बम्बई की बात कर रही हूँ। सुना है बम्बई बड़ी सुंदर जगह है, नीलों फैला नीला सागर, आसमान छूती इमारतें, खूब चहल पहल हंगामा, शोर शराबा, बहुत मजा आता होगा आपको। मजा कहा बोल तो रहे, ढब नहीं बनता। और सफेद छापों वाली ऊंची ऊंची लहरें किनारे की रेत पर आकर बिखर जाती है, बड़ा सुहाना लगता है। आपने जुगनू देखा है ना? हाँ, एक दफे प्रोग्राम बना था। तो आपको कैसा लगा? क्या कैसा लगा? जुगनू कैसा लगा? हम गए कहाँ, हम यही बाजार से सामान ले लिए। अगली दफा जाएंगे तो लहर बहर सूरज उरज सब देख लेंगे। नहीं, आप अकेले नहीं, हम दोनों चलेंगे शादी के बाद। ये भी अच्छा है, शादी के बाद हम दोनों चलेंगे। लेकिन नहीं, रहने दो। लेकिन क्या बताइए ना? 2017 बहुत खर्चा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हम तुम्हारी बात नहीं माने, हम तुम्हारी बात मानेंगे। हम दोनों साथ चलेंगे और लहरे बहरे सूरज सब देखेंगे। आपको कितना ख्याल है मेरा। अच्छा, एक बात पूछूं, कहेंगे तो नहीं किसी से? हाँ पूछो। आज जब घर पर आपके अम्मा और बाबूजी मेरे बारे में पूछेंगे कि मैं कैसे लगी, तब क्या कहेंगे? जो कहो वही कर देंगे, जो तुम कहो। इश, मैं क्यों कहूँ? आप अपने मन से क्या कहेंगे? और तुम कहने में कमीशन थोड़ी काटेंगे, हम कह देंगे कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो। और न जाने तुम्हारे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हम जरा मूर्ख हैं ना। ऐसा क्यों सोचने लगे आप? और कौन सी अच्छाई नहीं आपने, क्या आप ये सब सोचने लगे? नहीं जुगनी, हम उतने समझदार नहीं ना हैं। देखिए, अगर आप फिर से ये सब बात कहेंगे ना, तो हम कभी मिलने नहीं आएंगे। और फिर आप अपने आप को इतना छोटा और हीन क्यों समझते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सच में बहुत दुख होता है। अच्छा ठीक है, नहीं कहेंगे, नहीं कहने से थोड़ी राजेश खन्ना हो जाएंगे। अच्छा सुनिए, बस हम आपके लिए एक चीज लेकर आए। खाने पीने की चीज है क्या? ऐसे मौके पर खाने पीने की चीज कौन देता है? हम क्या जाने, 17 पहला चांस बात तो आए हैं, हमको क्या पता। ये देखिए कैसे है? अच्छा है ना? है तो मैं, मगर मगर कुछ नहीं, आपकी जेब में बहुत अच्छा लगेगा। हमारी पहली मुलाकात की निशानी के रूप में मैं खुद लेकर आई। सच बताओ कितने का? कितने का भी हो, आपसे नाम थोड़ी मांग रही हूँ। अरे नहीं, सच बताओ, तो ये पेन वाला बहुत ठप बना लिया होगा। सिर्फ 15 का इम्पोर्टेड पेन है। इम्पोर्टेड, हम भी सरियल पोस्टर इम्पोर्टेड करके बेच सकते हैं। सब इम्पोर्टेड के पीछे हुए पर आपको पैसा नहीं आया? नहीं, अच्छा तो लगा, लेकिन पेन वाला ज्यादा पैसा बना दिया होगा। फिर वही ठग हर बात में। लाइए, आपकी जेब में लगा दूं। राजा पेन
जुगनी, एक बात पूछ रहे हैं, हमारी शादी कब होगी? बाबूजी जब तारीख निकलवाए। बाबूजी भी अजीब है, जब रंग और दाम पसंद है तो कान पर से काट काटने देते हैं। 50 संकट लपेटे हुए हैं। बड़े उतावले हो रहे हैं। उतावले क्या ना, बढ़िया प्रिंट बसता है क्या, कोई और कटवा लीजिए। आपको टाइम मांगते रह जाएंगे। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा कल फिर आओगी मिलने। आओगी तो फिर हम वापस अपने दुकान पे चले जाएंगे, लेकिन हमारा दिल कहता है कि तुम आओगी। आओगी ना? ठीक है। ये दुनिया भी ससुरी बड़ी छाप। शादी मनहूस हमारी भी हुई थी, पर ये सब गलत सब। शादी के कुछ ही महीने बाद सब ससुरी अपनी ही अम्मा दिखने लगती है, पर शुरू में ये हवाबाजी जलसबाजी ये सब जरूरी है। ना जाने गुलफाम क्या पोंगलपना दिखा कर आए हैं। अरे ओ टिल्लू की अम्मा कहाँ खर्च हो गई? क्या हुआ? घंटे भर पहले दुकान से आए और घर को पार्लियामेंट बना दिया। ज्यादा पॉलिटिक्स मत झाड़ो। मैं कोई पुराना प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि 5 साल में बदल जाऊं। परमानेंट हूँ, जब तक जिंदा हूँ। क्या हुआ कल? आया उस चप्पल का नाती ने क्या बातचीत कराया? नाक कटा आया होगा बहू के सामने। मुझसे आकर कहेगा कि बहू से क्या बात हुई है? और नहीं तो क्या मोहल्ले में जाकर कहेगा? मेरे कहने का मतलब है कि जुगनी उसे पसंद है हाथ जोड़कर। लगता तो है, खुश था बड़ा। अरे खुश तो वो अपने गधेपन की वजह से है। पता नहीं पढ़ी लिखी लड़की के सामने क्या क्या लट्ठा पापड़ी भक्त आया हो। अच्छा मैं दुकान पर जाकर उससे पूछ लूंगा, बात खरी हो जाए तो साईं दास से तारीख को कह दूंगा। अब और खरी क्या होगी जी? कह दो सब ठीक है, सब पक्की है। घबराया मत कर, शादी ब्याह का मामला है। मैं नहीं चाहता कि बाद में छोकरा मेरी तरफ पछताए, उम्र भर उतार दे। क्या मतलब? कुछ नहीं, गैस वैस देखो जाकर। ठीक है। As she stalked the room, the girl was sweet, the girl could not trust, the girl was bad, the girl was dangerous. आप कौन सा हाथ जोड़कर? आओ जी, हम हैं टिल्लू। अबे टिल्लू, तो दुकान से क्यों उठाया? अरे दुकान पे रोशन लाल को बैठा था और हम सोचे जरा हराई ठोकर का हवा खा। अब बंटवा दो पता से, लड़का हराई पोखर में हवा खाने जा रहा है। आज तक कभी बाप दादा ने हराई पोखर का मुंह नहीं देखा, और छोकरा नौकरी करने पर तुला है। हुलिया देखिए जरा, ऐसा लगता है कि लंदन का कोई हजाम खड़ा हो। 20 मरतबे कहा है, हर वक्त तो अच्छी नहीं लगती। लड़के का ब्याह होने जा रहा है। क्या होने जा रहा तो क्या ये मेरे बाप हो गए? बाप तो बकायदा मैं ही हूं ना हाथ जोड़कर, हैं?
दुकान रोशनलाल पर छोड़े, चाहे जितना माल हड़प जाए। हवा नया नया लगा है, पारिक में घूमने जा रहे हैं। नया नया लोफड़ाई करने का शौक चढ़ा है। हम लोग फ्राई कर रहे हैं। अब हम लोग फ्राई कर रहे हैं। हम नहीं जाने दी, मम्मी जबरदस्ती भेजा के दादा पीला। हम नहीं करेंगे बियाह शादी नहीं करेंगे। अपना जरा दूसरा है। सुनती हो ये मामला। अब मैं साईदास से कह दूंगा कि पटेल दाने पर आ गई है, आज जोड़कर। कैसी लगी जी बता ना, तो शर्माता क्यों है? तुम चुप रहो जी। ये सब मशीन बातें हैं। तुम्हारे बाप हमने कभी पानी में हवा खाई है? तो समझता। अरे तू तो चुप रह। ये सब भाई जी की औलादे हैं, इनका हर काम अंग्रेजी में होता है, तू नहीं समझेगी। हाँ, इस घर में दो ही तो अंग्रेजी पढ़े, एक तुम और एक तुम्हारा बेटा। अरे तो अंग्रेजी चाटने से क्या होता है? मैंने आज तक अंडा नहीं दिया, पर आमलेट के बारे में मुर्गी से ज्यादा जानता हूँ, हाथ जोड़कर। यही हाल अंग्रेजी का है, जो जितना ज्यादा अंग्रेजी छोंकता है उतना ही कम जानता है। हाँ माँ, क्रिकेट में नहीं सुनती कमेंट्री। हड़बड़ाया मत कर। ऐसे मौकों पर जरा देर से जाया जाता है, नहीं तो अगली पार्टी समझती है कि अगला गरजमंद है। जरा हनक से बात करना, अथवा नखरा वखरा दिखाया कर ले, इससे हनक बनी रहती है। हाँ बाबूजी, आज हम हनक से बात करें। और बेटा बढ़िया से बात कर, बढ़िया से बैठ। बाबूजी, लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। आ जाइए। जा बाबूजी पकड़ लो। हाँ तो बहुत ज्ञान देते हैं, जाना बड़े आए ज्ञान देते हैं, जा। अरे सुन सुन, ये ले 10 रुपया। आइसक्रीम वाइसक्रीम खिला दे। 10 रुपये तो कौन आइसक्रीम? शुरू में आदत नहीं बिगाड़नी चाहिए। ऐश कर जा। मेरी नई जब हमारी शादी हुई थी तो मैं 2 रुपए की जलेबी लाया करता था। हाँ, ये गई जलेबी बढ़िया खिलाएगा। चलो अब ठीक है, छोकरे ने सब कुछ समझ बुझ लिया, अब आगे सब ठीक है। सब ठीक तो है, पर एक बात खटक रही। जुगनी काफी पढ़ी लिखी है, कॉलेज तो हुआ ही है। अरे यही तो बढ़िया बात है, भगवान ने चाहा तो कल को पोते पोते पोतिया प्रोफेसर पैदा होंगे। तूने भी 4 पेज गुड इंग्लिश की पढ़ ली होती ना, तो छोकरा आज अंग्रेजी में टकार ले रहा होता। तुम उम्र भर मुझे ही रोते रहना, पढ़ी होती ना तो तुम्हें भी नाक के धर देती। ठीक कहती है टिल्लू की अम्मा। मैंने भी दुकान पर ढेरों देखी है पढ़ी लिखी औरतों, अपने शौहर को हनी फनी कहकर यो बुलाते हैं, कोई कुत्ते का पिल्ला साथ लगाओ। ज्यादा हाई पावर बलू भी ससुरा आके खराब कर देता है। The girl was bad. The girl was dangerous. अरे आया अभी नहीं, ऐसे ही मिजाज है ना, बहुत सारी लड़कियां बूढ़ी हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं क्या पहचान ले दिया हो? तू चुप कर। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है? लंगूर मूंगफली पे गिरता है तो कह दिए। अरे तू कभी तो ढंग से बोला कर, मेरे सामने मेरी मंगेतर को उल चलूल पकती रहती है। अच्छा सर, अब बुरा मत बोल, अब नहीं कहेंगे, अब जो करना है उसी को मुंह पे कहेंगे। अरे अभी तक आया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कंट्री गोली खेलने लगा? बच्चे तो यही आदत तो खराब होती है। कसम ले ले जो कल से तुझे साफ गोया गोया बस तेरा नहीं जाना है दूरी ना, बस मुरारी लाल का धंधा चौका खड़ा के ही मानेगी। बेचारा मुरारी लाल। देख तू ज्यादा ड्रामा मत कर, चुप हो जा, नहीं तो आते तो शायद आ ही है। तो भक्तों, श्री राम
एक सेना बानर रहता था जो अभी तक कुंवारा था। पवन सुधर्मान बहुत समझाए तब जाकर के विवाह के लिए राजी हुआ। अब जरा आगे देखिए, एक बनरिया से इस पूजधारी वाले से विवाह की बात चलती है। दोनों का मिलन हुआ, बनरिया खिखिया पड़ी। कथा चल रही थी। हमारी अम्मा भी सुबह शाम रामायण पढ़ती है, अच्छा लगता है। तो क्यों नहीं, आप भी उसी पवन सुख सेना के लड़के हैं। आप इसी तरह तपस्या करते रहिए, फल मिलेगा जरूर। एक ही दिन में आपकी कोचिंग पूरी हो गई है। आजकल रुबिया वाली कैसी चल रही है? ये हुई ना बात, रुपया में बड़ा ढब है। अरे कहाँ की बात ले बैठे हैं? अरे 585 नंबर बोलिए। 595 नंबर का तो लट्ठा होता है, 797 नंबर का रुपया होता है। आप जरा उनसे बात कर ले। अरे इनसे तो बात आप शादी के बाद भी कर सकते हैं। और इतने प्यारे वातावरण और पार्क की तन्हाई में रूबिया के बारे में सुनना कितना अच्छा लगता है ना? अच्छा तो लगता है। तोता राम की रूह बोलते नहीं, बोलते हाँ हाँ हाँ, ठीक लगता है, हम उनसे बात कर ले। अरे जीजा जी, सब मुकद्दर का फेर। काश मेरी शादी आपके साथ होती तो मैं भी सारा काम धाम छोड़ करके और सिर्फ रूबिया के बारे में बातें किया करते। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तो मेरा पति खाना पका कर इंतजार कर रहा होगा। मैं चलती हूँ, फिर कभी इसी पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ रूबिया के बारे में बातें किया करेंगे। हाँ, हाँ। अरे मैं चलती हूँ, मेरा पति खाना पका के सुनिए सुनिए सुनिए, आपके पति खाना भी बनाते हैं? मेरे पति खाना भी पकाते हैं और पूरी कॉलोनी में जाकर बर्तन भी मांजते हैं। ठीक है, राम राम बोलिएगा। राम राम। जुगनी जुगनी, तुम्हारी सहेली बहुत अच्छी है। तो उसी से कर लीजिए ना शादी, चुड़ाए कहीं। नहीं नहीं, उसकी तो शादी हो चुकी है, वही जो बर्तन मांजता है। हे भगवान, आप कितने भोले, वो आपको बेवकूफ बनाती रही और आप बनते गए। भला वो पति बर्तन मांजता है? ना भी मांजता हो तो क्या, लेकिन किसी को दो पर हंसा देना बहुत कठिन काम है जुगनी। अच्छा सुनो, हम भी तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। क्या? बता। दिखाइए। यहाँ आँख बंद करो, आँखें खोलो। है? ये 20 रुपए? रख लो, तोहफा है, तुम्हारा है। मैं 20 रुपए का क्या करूँ? अरे रख लो, तुम्हारा है, ठप बना है, रख लो। मतलब मैं समझी नहीं। समझी नहीं? तुमने जो पेन दिया था वो कितने का था? 15। आज एक ग्राहक फंस गया, 20 रुपया में बेच दिया। आपने वो पेन हाँ, 5 रुपया का ढप बन गया। प्रेम की तकलीफ थी। 5 रुपए का मुनाफा आपको मुझसे, अपनी चुन्नी से भी ज्यादा कीमती है। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं बोलती मैं आपसे, हर वक्त हर जगह बस ठग, मुनाफा, पैसा, तो यही है आपका प्यार। इसलिए आज आप हमसे मिले यहाँ पे। जुगनी, मुझे तुम्हारे उस पेन को उम्र भर सीने से लगा के रखना चाहिए, पर मैं मजबूर हूँ। हाँ, मैं मजबूर हूँ। पैदा होते ही बाबूजी ने घर के काम थाम दिया, 4 किताब से आगे पढ़ने नहीं दिया, और नहीं मेरा मन हुआ कभी पढ़ने का। बस एक ही बात समझ में आई, लाभ, ठग, मुनाफा, यही सब कुछ। औरत जात में सिर्फ एक ही रूप देखने को मिला, लक्ष्मी जी की मूर्ति, जिसके नीचे शुभ लाभ लिखा रहता। जुगनी, तुम पढ़ी लिखी, समझदार, तुम किसी और के साथ जिंदगी गुजार सकती है। मैं तो मूर्ख, ना समझ, जब जब कुछ करना चाहा सबने मेरा मजाक उड़ाया, सब हमसे आगे बढ़ गए, मैं वही आज मीटर सेंटीमीटर के युग में मैं वही पुराना गजपुर इंच हूँ,
जिसे लोग कब का भूल चुके हैं। नहीं, आप अभी गलत समझ रहे हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई, शुरू हुई है। होगा वही जो मेरे बाबूजी चाहते हैं। बात जानने पर गई। हाँ, मन का इतना सच्चापन, इतना भोलापन, ऐसी निर्मलता कितने ही व्रत उपवासों पर भी नहीं मिलता। आपके सामने वक्त बहुत पीछे छूट गया और आप वक्त से बहुत आगे। और चुन्नी ऐसे हीरे को खोकर पत्थरों से मोल नहीं कर सकती। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक। ये जो सूट पहनी है ये कौन सा है? क्यों? जॉर्जेट। अरे जॉर्जेट में तो बड़ा ढप बनता है। नाराज नहीं हो जुगनी, आज ही तो असल ठप बना है जिंदगी का। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। इसी के साथ दोस्तों आज का हवा महल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं हम इस प्यारे से नगमे के साथ। आज जिन गीतों का आपने हवा महल में आनंद लिया वो हमने लिया था फिल्म मेरे सनम, मरते दम तक, राजकुमार, मुद्दत और आवारा से। कलाकार थे मोहम्मद रफी, मुकेश, लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल और आशा भोसले। आज के नाटक पर मंच पर जिन लोगों ने भूमिका निभाई आप हैं पोखरमल की भूमिका में मृत्युंजय कुमार, साईं भगत की भूमिका में उत्तम कुमार, मां की भूमिका में सौम्या भारती उर्फ आरती, पिल्लू की भूमिका में कुणाल कुमार, जुगनी की भूमिका में फिजा निगार, गुल्लो श्वेता कुमारी, आइसक्रीम वाला सन्नी कुमार और अंजाम युवक रोशन कुमार। इस कार्यक्रम को बनाने में तकनीकी सहयोग किया था नृत्य परिकल्पक थे ओम प्रकाश, रूप सज्जा जितेंद्र कुमार जीतू, संगीत संचालन आदर्श रंजन, मंच सज्जा सुनील विश्वकर्मा, सहयोग यशपाल भारती, वस्त्र विन्यास श्वेता कुमारी, सौम्या भारती, रंगवस्तु आकाश कुमार, वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी विकास कुमार, छपाई सहयोग DRS एंटरटेनमेंट, प्रचार प्रसार मनीष महिवाल, प्रकाश परिकल्पना रवि वर्मा, प्रस्तुति द स्ट्रगलर्स पटना। नाटककार थे पद्मश्री KP सक्सेना और परिकल्पना एवं निर्देशन किया था रोशन कुमार ने। इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक लाइक हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है और आगे बेहतर कंटेंट प्रस्तुत करने की प्रेरणा बनता है। पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।